तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए यहाँ से लेके आ चुका हूँ वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए, वो भी कक्षा 9 के लिए विषय यहाँ से गणित का पेपर। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो या चैनल को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न में सबसे पहले यहाँ पर हमारा 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 20 बहुविकल्पीय प्रश्न के यहाँ पर देखते हैं, यानी सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो यहाँ से हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आरेख पर स्थित हैं तो ए होगा। तो यहाँ पे आप लोग को बताओ। उसके बाद वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 के गुणनखंड हैं। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से हमें बताना होगा कि यहाँ पर कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अगला प्रश्न कह रहा है x की घात 5 प्लस वाई घात 2 और उसके बाद प्लस 3x प्लस का आरोही क्रम होगा। तो इसमें हमारा 4 विकल्प है, 4 में हमारा यहाँ से कौन सा आरोही क्रम होगा यहाँ पर आप लोग को बता देना होगा। उसके बाद यहाँ से अगला प्रश्न कह रहा है 4x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर का मान है। तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ से इसका सही उत्तर जो यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा इसका सही विकल्प यहाँ पर 4 जहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, तो यहाँ पे 180 सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोण होंगे। तो यहाँ पे हमें इसका सम्मुख कोण यहाँ पर हमारा क्या होगा तो आपको बताना। उसके बाद चित्र में x अंश बराबर 57 अंश तो y अंश का मान होगा। तो यहाँ पे हमें बताना होगा कि y अंश का यहाँ पर हमारा यहाँ से हमारा 23 मान यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा लगभग सात प्रश्न यहाँ पर हमारा हो चुका है। उसके बाद यहाँ से 8 प्रश्न पर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर बिंदु 5,7 की वाई अक्ष से दूरी, तो यहाँ पे बताना। उसके बाद यहाँ से हमारा अगला प्रश्न कह रहा है 9x स्क्वायर माइनस 30x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए। यहाँ उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा 10वां प्रश्न कह रहा है 32 की घात 1/3 का मान होगा। तो यहाँ पे बताना होगा क्या होगा इसका सही मान। उसके बाद यहाँ से 2/5 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो 2/5 का जो है हमारा योगात्मक प्रतिलोम 5/। उसके बाद यहाँ से 12 प्रश्न कह रहा है 2 का रूट 3 रूट 9 रूट 15 में परिमेय संख्या होगी। यहाँ पे आपको उत्तर। उसके बाद यहाँ से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा देख लीजिए। उसके यहाँ से हमारा उसके बाद लंबाई और आधार की लंबाई 23 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की यहाँ से हमें यहाँ से ऊंचाई यहाँ पर हमें बताना होगा। तो यहाँ पर हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर आप लोग यही सूत्र रख के निकाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा 14वां प्रश्न कह रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का होता है। तो यहाँ पे बताना होगा कि यहाँ पर क्या होता है। उसके बाद यहाँ से के का मान क्या होगा जब x बराबर 2 y बराबर 1। तो उसके बाद यहाँ से आपको बताना। उसके बाद 16 प्रश्न कह रहा है वाई घात 4 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 में y माइनस 1 से भाग देने पर शेष पर। उसके बाद 17 प्रश्न कह रहा है पी स्क्वायर माइनस 11p प्लस 24 का गुणनखंड यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा 18वां प्रश्न कह रहा है यदि p माइनस 8 बराबर 0 तो बहुपद p 0 का गुणनफल होगा। उसके बाद यहाँ से हमारा 19वां प्रश्न कह रहा है बहुपद x की घात 4 प्लस 3x प्लस x की घात 5 प्लस 7 की घात होगी। उसके बाद यहाँ से हमारा 20वां प्रश्न निम्न में से बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे 4 हमारा दिए गए हैं, तो आपको बताना होगा इसमें हमारा कौन सा बहुपद यहाँ पर नहीं है। उसके बाद यहाँ से हम लोग ने अपना 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हल कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर अपने वर्णात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे हमें इसको यहाँ पर लिख कर हल करना होगा। तो खंडवा में कह रहा है सभी प्रश्न हल करिए। उसके बाद 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखे। उसके बाद 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को जोड़ी। उसके बाद 21x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3xy का गुणनखंड की। उसके बाद निम्न के बिंदु की चतुर्थांश में। उसके बाद एक त्रिभुज का बहिष्ठ कोण 110 और एक अंतः कोण 130 है। तो यहाँ पर आपको बताना। उसके बाद x प्लस वाई बराबर 4 आरेख है। उसके बाद यदि किसी चतुर्भुज के विकर्णों क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा भुजा ज्ञात। उसके बाद हल कीजिए। यहाँ पर हमें इसका परिमेयीकरण करना होगा। उसके बाद यहाँ से 27y की घात 3 प्लस 125 z की घात 3 का गुणनखंड है। उसके बाद यहाँ से हमारा 5वां प्रश्न कह रहा है x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 का गुणनखंड। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे डी। सभी प्रश्नों को हल कीजिए।
किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में तीनों कोणों को बताना। उसके बाद x की घात 3 -6x² प्लस 11x -6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार से यहाँ से हमें चित्र में जो यहाँ से x का मान ज्ञात करना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा अनुपात में यहाँ पर कोण दिया गया है, इसके यहाँ पर हमें कोण यहाँ पर सभी को ज्ञात करना है। तो आशा है कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो या चैनल को जोर से शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम आपके दोस्त भी हमारे साथ जो यहाँ से जुड़ सके। तो चलिए जो यहाँ से मैं मिलूँगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और दोस्तों तक भी कर दीजिएगा। तो चलिए मैं मिलूँगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।